ये तो पवन खेड़ा जी तो कह रहे हैं कि ये राहुल गांधी जी की वजह से हुआ है, तो सीजेपी बेकार ही वहां अनशन कर रही 2.5 दिन का और वहां बैठी हुई थी, सब काम राहुल जी ने कर ही दिया था। तो ये देश के सकल विद्यार्थी समुदाय की, जो हमारे नौजवान हैं, युवा हैं, उनके सामूहिक जज्बे मतलब की उस जीत। युवा में राहुल जी भी ऐड हो रहे हैं कि नहीं? पूरी बात सुन लीजिए, ये किसी अभिजीत टिपके की, किसी सोनम वांगचुक की जीत नहीं है। इसको राहुल गांधी की या विपक्ष की जीत समझना भी भूल होगा। ओके। भूल होगी। हाँ। ये ठीक है कि राहुल जी ने, कांग्रेस ने, समूचे विपक्ष ने, जो हमारे युवा हैं, उनकी आवाज को संसद में बुलंद किया। संसद परिसर में और उसके बाहर सड़कों पे वो युवाओं के पक्ष में पूरी मजबूती के साथ डटे रहे, खड़े रहे। इससे सरकार पे ऐसा दबाव बना कि उसको पीछे हटना पड़ा। मगर ये जो जीत है, ये देश की समूची तरुणाई की जीत है। किसी सीजेपी की, किसी कांग्रेस की, किसी केजरीवाल की, किसी की जीत नहीं है। एक बात और, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की व्यक्तिगत हार है। व्यक्तिगत हार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की ये है। जो हुआ है अच्छा हुआ है। जाहिर है कि इसके सकारात्मक नतीजे निकलेंगे और निकलने चाहिए। लेकिन अब ये जो आलाप शुरू कर दिया है आराधक मंडली ने कि देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं, देखिए किस तरह वो एनसी से पूरी तरह कनेक्टेड हैं, युवाओं के हितैषी हैं। नरेंद्र भाई ने इसलिए ये फैसला लिया है। नरेंद्र भाई ने ये फैसला, रूबिका जी, इसलिए नहीं लिया है। ये फैसला उनको अपने अहंकार के बावजूद, अपनी संवेदनहीनता के बावजूद, जो उनकी उदासीनता है हर चीज के प्रति, पता नहीं ये जो आप लोग इतना एक्साइटेड दिख रहे हैं इन सारी चीजों को, जो बड़े बड़े डायलॉग पंकज जी आप लोग सब मार रहे हैं, बड़े बड़े डायलॉग कि ये इसकी जीत है, उसकी जीत है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आपने वो करवा दिया जो आज से पहले तक नहीं था। पर मैं ये कह रही हूँ, ये आप कौन है? आपने करवा दिया, किस आपने करवा दिया? आपने करवा दिया कि वो सीजेपी ने करवा दिया कि आपने करवा दिया? मतलब कौन इसके, या फिर समाजवादी पार्टी ने करवा दिया? आप कह रहे हो ये कलेक्टिव क्रेडिट हम लेंगे, लेकिन क्या वाकई मैं अजीज भाई आपके पास आऊं उससे पहले रोहन गुप्ता शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रोहन जी, अहंकार की हार है ये कहा कि ये देखिए वापस बोल रहा हूँ जी, मेरी बात आधी रह गई। हाँ। जब हमारी बात चल रही थी तब लोकतंत्र की हार की दुहाई देने वालों के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जंतर मंतर पे स्टूडेंट पे किसने किया? वहां पे आंदोलन छात्रों ने किया। आज पंकज जी कह रहे हैं कि नहीं क्रेडिट तो उनकी है ही नहीं, उसमें भी भाग बटाई हो गई। तो 22, 23 दिन, 25 दिन तक जब छात्र बैठे हुए थे तब तो कांग्रेस का कोई भी नेता वहां पे नहीं गया। जिस दिन अराजकता आप दोनों हमारे साथ कैमरे से नहीं जुड़े हुए ना, तो एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा। पंकज जी, हाँ, मैं आपको 20 सेकंड का रिबटल का मौका दूंगी। इसमें बौखलाहट की बात। पंकज जी रुकिए ना, आवाज कट रही है, फिर फायदा क्या? कुछ समझ में, तर्क ही किसी के समझ में नहीं आएंगे ना। ये जो इन्होंने कहा उसके बाद आप ठीक कर दीजिएगा, दुरुस्त कर दीजिएगा। 20 सेकंड देती हूं मैं। हाँ, सरकार ने संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे पे किया। आज जो क्रेडिट भाग बटाई लेने आ गए, जब पंकज जी ने कहा कि नहीं ये तो छात्रों की नहीं, ये किसी एक की जीत नहीं, कलेक्टिव जीत है। अंडरस्टैंड वन थिंग, आप एक बात समझिए, ये क्रेडिट का तो चलिए बाद में ये लोग मसला आपस में डील कर देंगे, ये तो कोई नई चीज नहीं है, पहले भी होती रही है। ये जो आपने दूसरा शब्द सुना था ना कि ये अहंकार की हार है, वो कह रहे हैं कि ये पर्सनल तौर पर पीएम मोदी की हार है। आप इस पर जवाब दीजिए इनको। ओके, ऑलराइट। अब मैं 20 सेकंड, पंकज जी 20 सेकंड, और फिर मेरे एक मेहमान अभी तक बोल नहीं पाया, अजीज भाई जल्दी से। ये साफ हो गया था कि आंदोलन जितना लंबा चलता सरकार उतनी ही रुपायु होती जाती। इसलिए जो अपनी सरकार है उसकी अकाल विदाई ना हो जाए, उसको बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी को यह फैसला करना पड़ा। और एक बात इसमें रही, 20 जुलाई तक अड़े रहे। लेकिन 20 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस की निर्ममता के दृश्य सामने आए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया, और जो रात को 12 बजे वीडियो बनाना पड़ा, संदेश जारी करना पड़ा। पंकज जी, एक तो आपकी ये जो अजीब थियरी आती है ना, पहले आप कहते हैं कि आरएसएस की सुनते नहीं है पीएम, आप कहते हैं आरएसएस और पीएम जो है एक दूसरे से किसी तरह का कोई संवाद अभी नहीं हो रहा है, फिर अचानक कह रहे हैं आरएसएस गुस्सा हुआ और पीएम साहब ने उसके बाद क्या किया, वो एक सेल्फी वाली, क्या जो नया तरीका है उस पे इंस्टा पर आने का, वो उन्होंने कर दिया। एक तो सुनिए,
जब टहनी ने इस्तीफा नहीं दिया तो आपने कहा ये सरकार देखिए अब ये खत्म होगी ये सरकार। फिर आज की तारीख में जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे रहा है, उस बीच में कितना पानी बह गया गंगा में, तब भी आप यही कहते रहे। अब आप कह रहे हैं आज भी काउंटडाउन शुरू हो गया। एक तो डिसाइड कर लीजिए काउंटडाउन जो है असल में कब शुरू होगा। आज शुरू हो गया काउंटडाउन? काउंटडाउन तो बहुत पहले से शुरू हो चुका। बहुत पहले कब से? 2014 से शुरू हो गया था काउंटडाउन। ये तो नहीं 2024 से। ये तो अंतिम अध्याय लिखा जा रहा है, कुछ आखिरी पन्ने बाकी है। आखिरी पन्ने ओके प्रोफेसर साहब। अजीज भाई, आप तो 7वें आसमान पर, पीछे भी कुछ ऐसे ब्रह्मांड टाइप का ही दिख रहा है, क्या है ये? जुपिटर पे है अजीज भाई। कहाँ है? ऐसा है ये रूबिका जी, ये भी आप कह रहे थे जीत किसकी है। हाँ। तो वो ये जो ब्रह्मांड लगाया गया है पीछे, हाँ। ये पूरे ब्रह्मांड में जो लोग हैं, खुदा के वास्ते ये मत कह देना ये पूरे ब्रह्मांड की जीत है। तो उसमें जो लोग रह रहे हैं इस ब्रह्मांड में,